ठीक है। ठीक है। system.out.println compile and run। 1 मिनट रन करते हैं। तो फर्स्ट आउटपुट क्या है? 97। सेकेंड आउटपुट यार, सेकेंड आउटपुट, हेलो, सेकेंड आउट, ऑफ ऑब्जेक्ट सर। हाँ सही है। और फर्स्ट जो है ये वैल्यू क्या प्रिंट किया? एरे इंडेक्स का जो एलिमेंट है इसमें स्टोर क्या है? कैरेक्टर ए। ये किस में कन्वर्ट हो रहा? ऑटो बॉक्सिंग हो रही है ना, मतलब ऑटो बॉक्सिंग मीन्स टाइप कास्टिंग, टाइप कास्ट हो रहा। यस यस सर। टाइप कास्टिंग हो रही किसमें? कैर टू इंट। कैर टू इंट मीन्स क्या हो रहा है? ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग मीन्स ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा। ऑटो अनबॉक्सिंग मीन्स डाउन कास्टिंग बोलते हैं। तो दोनों ऑटो बॉक्स, अच्छा सॉरी, ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग को भी छोड़ो, अभी मैं आपको सिंपल समझिए, ये अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग, इतना समझ लो, ठीक है? अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग। तो अब इसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर कर रहा है। तो अगर मुझे प्रिंट कराना है इंडेक्स 1, तो बताइए अब आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास? ट्रू सर। ट्रू ना? क्या समझ में आया? होमोजीनियस के लिए क्या चूज करेंगे? कौन सा डेटा टाइप? मल्टीपल Array। वैल्यू स्टोर करनी है, हाँ, प्लस होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस के लिए, ऑब्जेक्ट हेट्रोजीनियस के क्लास। लिए आप आए समझ में? अब एरे लिस्ट यस तो नहीं सर। बताओगे ना? नहीं सर। हाँ, क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट जो है वो एक प्री डिफाइंड क्लास बनाई गई है, जो इंटरनली ऑब्जेक्ट ही फॉलो करता है। इसके अंदर जब इसका इंटरनल आप जब देखोगे ना, जब मैं कलेक्शन पढ़ाऊंगा, तो सारी क्लासेस जो होती हैं, एरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, हैश सेट, सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही डेटा स्टोर करते हैं। इसलिए वो डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, समझे? तो पैटर्न आपको बेस मालूम होना चाहिए। एरे लिस्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है। ये क्या दिख रहा? ये एरे लिस्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है, लेकिन जो वेरिएबल बना है ऑब्जेक्ट एरे दिख रहा ना, यस ओबीजे, सर। ओबीजे। इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं बोलना है, क्योंकि एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट कुछ नहीं, एरे लिस्ट सिंपल है क्लास। इस तरह से क्लास आप भी बना लो, मैं बताऊंगा कैसे आप बनाना है आपको। ये सारी क्लासेस आप बना के कंटेन करके रख लो। तो ये डेवलपर ने बना के आपको प्रोवाइड किया, बट बेस क्या है आपका? ऑब्जेक्ट एरे। अगर कोई बोल दे आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा जितना भी कलेक्शन एपीआई है जो अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस डेवलपर वो कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा बना देंगे, हैं? सर जैसे हमने ऑब्जेक्ट का एरे बनाया तो और भी बन जाता है क्या कुछ? हाँ, और क्या बन सभी जाता का है सर? बने। अरे जितने डेटा टाइप है वो सारे डेटा टाइप बनेंगे। और नहीं, क्या भी जब सर बता। हमने ऑब्जेक्ट क्लास को बनाया तो हमने इसको एरे के फॉर्म में बनाया, हम्म। तो ये हमेशा एरे के फॉर्म में ही बनेगा। अरे कॉन्सेप्ट है यार, किस टाइप का डेटा टाइप आप पूरा बात समझते नहीं हो, बीच में बोलते हो। समझो पहले मैंने क्या बोला, कि न्यू और करली ब्रेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन किस टाइप का डेटा स्टोर करना है ये आप टाइप बताओ। इंट टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का, एडमिन टाइप का, जिस भी टाइप का डेटा स्टोर करना उस टाइप का एरे बना दो। आप कॉन्सेप्ट नहीं पूरा समझो ना, क्या मैं कहना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इंडेक्स बेस पे स्टोर करना डेटा, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, चाहे वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, ठीक है? अब समझ में आया? तो आप ये मत पूछिए कि किस टाइप के डेटा को, सारा जो भी डेटा टाइप जैसा चाहे वैसा बना ओके। सकते हैं। तो आपको ओके। बस क्या देखना है ध्यान में, कि एरे जो होती है होमोजीनियस एलिमेंट सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के डेटा को भी स्टोर करा सकता है, बस दो डिफरेंट है और कुछ नहीं।
और एरे की जो मेन एडवांटेज क्या है, रैंडम एक्सेस, वो रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो डेटा टाइप आपको समझ में आया, डेटा टाइप कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? डेटा टाइप यार, रेफरेंस डेटा टाइप एक होता है, एरे डेटा टाइप दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये सारे क्या होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। और तीसरा कल बताएंगे, ऑब्जेक्ट। ये भी ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ये क्या है आपका आएगा ये रेफरेंस डेटा टाइप में आएगा, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको कॉपी कर देता हूँ वहां से पेस्ट। समझ में आया रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं? जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर हिपेरिया में क्रिएट होगा, इसका रेफरेंस क्रिएट होगा जो आपने बनाया ऑब्जेक्ट ओबीजे, ओबीजे का नेम देन कोड। बस सिंपल है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो प्रोग्रामिंग? इजी है या डिफिकल्ट? हाँ, इजी है यार सर। काफी इजी है ना प्रोग्रामिंग? सर ये ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड में आएगा ना? हाँ, प्री डिफाइंड है क्योंकि हमने भी नहीं बनाया ना, तो इसलिए प्री डिफाइंड पहले से बनी बनाई है। हाँ, अभी कस्टमाइज डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। क्या यार, अब समझ में आ रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा? फ्रेशर जो अभी स्टार्ट किए न्यू बैच 4-5 दिन से जिनकी चल रही क्लास, समझ में आ रहा? क्या नाम है? फैजान। यस सर। मजा आ रहा? अभी थोड़ा कोडिंग स्टार्ट करेंगे जब आएंगे सर मजा तो। अच्छा, कोडिंग स्टार्ट करके तो आएगा, तो सर वो बता दीजिए सर, क्लियर आएगा। वो वेरिएबल्स कैसा एक्सेस करना होता है? हाँ, इस क्लास में बता रहा हूँ ना, 8 बजे वाली क्लास, वही ऑब्जेक्ट का ना। बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सारे लोग आगे, कोई वेटिंग में तो नहीं है ना? 8 बजे वाले आगे सब, नैनिका आ गई, ठीक है। साक्षी, आयुष और अमर किधर है? अभी तक अमर नहीं आया क्या? जैकी आ गया? जैकी किधर गया जैकी? कॉल कर लो यार, स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच आप लोगों का, है ना। CJ 556 ना, कौन सा? 6 डे है ना, 6वां दिन। यस, आप लोग का क्या चल रहा है इस बैच में? मेथड्स, मेथड्स कंप्लीट हो गया? कुछ बचा है मेथड में? इनका भी एरे ही चल रहा था सर। इसमें भी एरे चल रहा अभी? क्यों यार, अभी एरे अभी तुम लोग खत्म नहीं हुआ क्या? नोट्स, अच्छा इसमें भी एरे, अच्छा आप लोग का पहले ही एरे स्टार्ट हो गया, इनका अभी बाद में हो रहा है। डबल डबल पढ़ाना पड़ जा रहा है ना। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ आप लोग का बाद में स्टार्ट हो रहा है, इन लोगों का पहले ही स्टार्ट हो गया एरे, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं है, मेरी क्लास क्या है, आगे पीछे उल्टी पुल्टी होते रहती है, टॉपिक में सभी कवर कर देता हूँ, ठीक है। आप उस चीज का चिंता ना करें कि किसका आगे है किसका पीछे है, कोर्स में सारा कवर कर देता हूँ। वो क्या है, ट्रेनिंग है ना, वो लेक्चर क्लास अगर होता तो सारी चीजें सीक्वेंस में होती। मुझे जैसा लगता है वैसा मैं घूम जाता हूँ। कभी कभी क्या है, स्टूडेंट के क्वेश्चन के ऊपर भी मैं घूम जाता हूँ, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, मुझे बताना पड़ता है, बताते बताते टॉपिक माइंड में दूसरा आ जाता है।
समझे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा था क्या, इंट एरे, है ना? मेथड्स, अरे क्या है ना, अभी अभी एरे पढ़ा के आया हूँ 1 घंटा, फिर से एरे पढ़ाना इसलिए। सर मेरे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तक क्लास ज्यादा हुई तो नहीं है आज की? नहीं यार, नहीं अभी जा रहा है, अभी शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा एरे समझो, एरे क्या है? रेफरेंस डेटा टाइप है ना, ठीक है। एरे रेफरेंस डेटा टाइप में हम क्या यूज करते हैं, क्या काम करते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कराने के लिए, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो हम, वैसे शायद आप लोग को एरे के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन तो दे रखा है ना, क्यों साक्षी? एरे के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। हाँ तो वैसे ही इन लोग को भी बताया हूँ, ठीक है चलो। तो हमें क्या करना है यहाँ पास, जैसे कि हमने कितने रिकॉर्ड स्टोर करने थे यहाँ, 3 रिकॉर्ड। कितने साइज बनाया हमने? 3 साइज का एरे मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो 3 एरे किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है? डेटा टाइप क्या है इसका? इंट टाइप ना। इंट एरे 1 2 3 4 रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिया इसमें। इंडेक्स क्या होगा आपका? 0 इंडेक्स। जीरो 1 2 एंड 3, ये हो गया 3 इसके अकॉर्डिंग। तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट स्टोर किया जाएगा 0 इंडेक्स पोजीशन पे ना, 1 इंडेक्स का इस पे, और इसी तरह से इसका इस पे स्टोर किया गया। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो इसमें, तो इंडेक्स के बेस पे हम डेटा स्टोर कर, यहाँ पास क्या कर असाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने रिकॉर्ड को स्टोर किया 10 20 30 40, इस तरह से डेटा हमने यहाँ स्टोर कर दिया। तो देखो इधर से मैं आप लोगों का एसटीएस में कौन सा था आपका, क्या नाम है, वर्क बेंच, सॉरी वर्क बेंच बोल रहा हूँ, क्या नाम है यार, वर्क स्पेस, एसटीएस CJ6 ना, ये एसटीएस वर्क स्पेस। यही है ना, हेलो ये वर्क स्पेस आपका ही है ना? हेलो सी कॉम सिंपल प्रोग्राम, अच्छा चलो सर ये मेरा ही है। अच्छा ठीक है, आप लोग का है तो एक क्लास लेता हूँ कुछ समझाने के लिए। देखो न्यू क्लास का नेम मेथड एक्स, देखिए सबसे पहला मेथड मैंने बनाया CJ6 B8, हाँ B8 7 नहीं, चेंज हो गया ना आपका वर्क स्पेस, CJ6 B8 हो गया आपका। देखो मेथड के लिए मैंने एक इंट टाइप इंट m1 मेथड लिया। रिटर्न टाइप मैंडेटरी है,
मेथड का सिंटेक्स क्या है मैंने बताया ना, मेथड का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, मेथड नेम और रिटर्न। अगर वॉइड होगा, देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट मैंडेटरी है, लेकिन कब, जब आप इंट रिटर्न टाइप देंगे। वॉइड लिखेंगे तो वॉइड की सिचुएशन में मैंडेटरी नहीं है रिटर्न टाइप। तो अगर मान लीजिए आप कोई डेटा रिटर्न कर रहे हैं इंट टाइप, तो रिटर्न टाइप आपका क्या होगा, इंट वैल्यू। ठीक, इंट वैल्यू आप कुछ भी रिटर्न कर दो, 10 20 30। यहाँ इनपुट हमने लिया सपोज इंट ए वैल्यू, इंट ए वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, मैंने एक मेन मेथड m1 कॉल किया। m1 कैसे कॉल करेंगे, स्टैटिक मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक मेथड यार, नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड एक्सी, शॉर्ट नेम लिखना था। यहाँ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मेथड नेम एग्जाम्पल, सॉरी क्लास नेम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद मैंने एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया, इसका E1। E1 के थ्रू मुझे क्या करना है, मेथड को एक्सेस करना। तो E1 के पास कौन सा नॉन स्टैटिक मेथड है यार, M1 मेथड। M1 मेथड रिटर्न टाइप इंट क्लास का नेम एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हमने बोला क्या इसमें पास करना है, 20 इनपुट। तो यहाँ मेथड डेफिनेशन है, ये इसको क्या बोलते हैं, मेथड कॉलिंग। तो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो ये इसके रेफरेंस के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करते हैं। क्लियर। आउटपुट क्या आएगा, ये रिटर्न क्या करेगा बोलो, M1 मेथड क्या रिटर्न करेगा, 10 सर। 10। सर तो हम इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे किसी वेरिएबल में रिजल्ट नाम का इंट टाइप, और इसको डिस्प्ले करा देंगे एस आउट रिजल्ट। क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, 10 सर। 10, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, 10। आउटपुट 10, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा, आपका वैल्यू 10 रिटर्न किया जा रहा। इनपुट 20 इनपुट यहाँ से पास हुआ, इधर मेमोरी में ए मेमोरी क्रिएट होगी, क्या नेम से, ए नेम से। उसमें वैल्यू क्या स्टोर किया जाएगा, 20। बट ए वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 10। अगर मैं बोलता हूँ कि ए रिटर्न करो, तो ए अब जब रिटर्न होगा तो अब क्या वैल्यू आएगी, अब ए मेमोरी में क्या स्टोर्ड है, 20 आएगी सर। तो 20 आएगी। समझ में आया, ये देखिए 20। अब समझो कि मान लो मेरे पास सिंगल वैल्यू के लिए ठीक है, और किसी दूसरा डिफरेंट टाइप का डेटा देख लो, डिफरेंट टाइप मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया डबल, ठीक है, डबल M2 सॉरी डबल M2। तो रेट इसका, इसमें मान लीजिए डबल M2 है, बट मैं इंट टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ, इंट ए, ठीक है, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए ले लो, रिटर्न ए कर दो। देखिए अब मेमोरी नेम, अब स्कोप क्या होता है, मेथड स्कोप, करली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म,
कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से खत्म। तो इसमें जो ए मेमोरी है वो आप, इसका स्कोप क्या है, ए वे मेमोरी को इस क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस मेथड के बाहर एक्सेस करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लो ये बी और ए क्या है, ए मेमोरी तो है ना इस क्लास के अंदर, इस मेथड के पास ए रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पास एरर क्यों आ रही है, दिख रहा है यार, डिस्प्ले हो रहा स्क्रीन, हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है एरर क्या आ रहा, मैसेज ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। ठीक, तो ए जो है इसके पास वेरिएबल नहीं है, ए नाम का, इस मेथड के पास, मींस इस स्कोप, इसका स्कोप इधर से इधर है। और कभी भी याद रखना, एक मेथड जो डिफाइन कर रहे हैं, एक मेथड दूसरे मेथड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मेथड 1 के अंदर दूसरा मेथड नहीं हो सकता है। मेथड कॉल कर सकते हैं, मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है मेथड डेफिनेशन, हमेशा बाहर ही होगा इसके। ठीक है, मेथड डेफिनेशन। वेरिएबल नेम सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीडेबिलिटी के लिए हम, ताकि रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेथड नेम लिखते हैं, पैरामीटर नेम लिखते हैं। ठीक है, ताकि हम सम कंपेयर कर सके, सर डिफरेंशिएट लेकिन कर सके। ए करके रखे तो एरर क्यों थ्रो कर रहे हो? आप ही तो ए बताए थे वेरिएबल नेम दूसरा रख सकते हैं करके। हाँ देखिए, ए हमने रखा ना, हम्म, तो ए वेरिएबल इस मेथड के अंदर, इसका स्कोप कहाँ है, इस कर्ली ब्रेस से इस कर्ली ब्रेस तक। लेकिन अच्छा। ए वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया ना आपने, जी ए वेरिएबल कहीं डिक्लेयर है क्या इस स्कोप ना। के अंदर, नहीं। लेकिन ए वेरिएबल इधर डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर मींस उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई किया गया। अगर आप सिंपल वेरिएबल बी लिखेंगे इस तरह से, तो ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा। क्यों? हम्म, इसका डेटा क्योंकि टाइप आप, उसके आगे कुछ भी डेटा टाइप नहीं दिए। हाँ डेटा टाइप नहीं दिया, तो इसलिए आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा। कुछ भी आप डेटा टाइप दे दीजिए, कैर है तो कैर दे दीजिए। ठीक है, अच्छा तो ये डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया, तो इसलिए हम इसको इस स्कोप के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको ए वेरिएबल यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, सभी जगह चाहिए, डिक्लेरेशन आपको वन टाइम चाहिए, तो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे क्लास लेवल वेरिएबल। कौन से लेवल? क्लास लेवल वेरिएबल, स्टैटिक ए, सॉरी स्टैटिक इंट ए। अब देखिए यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो स्टैटिक में हमेशा देखिए, जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल देंगे तो देखिए यहाँ स्टैटिक ए इक्वल टू, आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समझना, 10 20 10 है ना, 10, और ये रिटर्न करता है ए की वैल्यू। और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन अगर आपको देखना है तो दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। दोनों वेरिएबल नेम सेम है, तो क्या डिफरेंस है इसका, है ना। कंफ्यूज तो नहीं होके? क्वेश्चन आप लोग ज्यादा पूछने लगते हैं ना। ना देखो, सर। स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, क्या होगा, इसको हम एक्सेस रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वेरिएबल इसके पास अलग से मेमोरी है? नहीं, स्टैटिक मेमोरी है, कॉमन मेमोरी। तो इसे अगर एक्सेस करना है मुझे, एक्सेस करना क्या, ये रिटर्न करता है M2 क्या रिटर्न कर रहा है, ए की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 10। ये इंट टाइप का है, हमारे पास क्या है, डबल टाइप का है। तो लार्ज मीन्स ये हायर रेंज है, ये लेसर रेंज है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट भी हो सकता है इंटरनली। क्या करेंगे, मैं E1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैंने क्या कॉल किया, मेथड। क्यों कॉल किया ऑब्जेक्ट रेफरेंस? क्योंकि वो नॉन स्टैटिक वैल्यू है, और इसने हमने कुछ भी 40 पास कर दिया, सपोज मान लो। इसमें हमने क्या पास कर दिया, 40 क्या रिटर्न करेगा ये डेटा, ये मेथड हमें रिटर्न क्या करेगा, डबल टाइप का। डबल क्या है, रिजल्ट 2। अब मैंने इसको कर लिया डिस्प्ले, रिजल्ट
ठीक है, ये रिटर्न कर रहा था रिजल्ट 1, मान लीजिए रिजल्ट 1 ये, और ये रिजल्ट 2, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है 20, है ना, क्या रिटर्न कर रहा था 20, अब क्या रिटर्न करेगा बताओ, 10 ये क्या रिटर्न करेगा 10। 10, 10। ठीक है, 10.0, क्यों 10.0, क्योंकि रिटर्न टाइप इसका क्या है, डबल, डबल है तो इस वजह से डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये वैल्यू क्या पास की जा रही है, इंट टाइप की। अगर मैं इसे डबल करता हूँ, डबल, और डबल को रिटर्न करता हूँ इंट में, तो बताइए यहाँ इंट 40 रिटर्न किया 10, अब यहाँ देखिए क्या एरर आ रही है, एरर क्या आ रहा, अरे बोलो यार, एरर आएगा या नहीं, यस सर, इनकम्पैटिबल टाइप का एरर आएगा। हाँ क्या लिख के आ रहा, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। क्या डायरेक्ट कन्वर्जेशन पॉसिबल है, नहीं, जेवीएम नहीं कन्वर्ट करेगा, जेवीएम सिर्फ क्या कन्वर्ट करता है, लोअर टू हायर, लेकिन हायर टू लोअर आना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हाँ, डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग, तो ऐड कर दो कास्टिंग, ये देखिए कास्टिंग ऐड हुई, तो ये सिंटेक्स समझ में आया यार, क्यों यार, पहचान, मतलब समझ, सुनो सुनो, हाँ बोलो, सिंटेक्स समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बताओ यार, आगे सभी को ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, देखो इधर इस तरह से, यहाँ सिंगल वैल्यू के लिए सीन ये, अब मुझे मान लो मल्टीपल एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर दूं ये सारा मेथड, सिंगल रिकॉर्ड के लिए था, सिंगल रिकॉर्ड डेटा फेच करने के लिए, अब देखो मैं एक से ज्यादा डेटा हमारे पास है, हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि इंट, सॉरी इसको क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसको रिमूव कर देता हूँ, इंट एरे, क्या नाम से, एरे इक्वल टू न्यू इंट एरे की साइज, एरे की साइज कितनी होगी, जब तक आप एरे की साइज नहीं देंगे तब तक एरे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, तो हमने मान लीजिए 4 रिकॉर्ड हमने पास कर दिए, 4 एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए किसकी, इस एरे की, तो एरे की स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ARR ऑफ 0th इंडेक्स पे स्टोर कर दो डेटा 10, एरे ऑफ 1 इंडेक्स पर 20। जो लोग सोच रहे हैं ना कि सर आप तो एक एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, अगर 1 लाख रिकॉर्ड होगा कब तक स्टोर करते रहेंगे हम इसमें एक एक डेटा, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये हम नहीं स्टोर करेंगे 100 तक, ये हम इसके लिए लूप यूज करेंगे, वो कंटिन्यूसली वो डेटा स्टोर करेगा, रिटाइप भी करके आपको देगा, ठीक है, स्टोरिंग फेचिंग काम लूप के थ्रू करेंगे, अभी लूप आपको बताया नहीं है इसलिए उसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मैनुअल डेटा हम ऐड कर रहे हैं, बाद में हम इसको क्या करेंगे, लूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड स्टोर हो गए, 3 और एक जो हो जाएंगे 4, 2 3
ये जाएगा 40 स्टोर्ड किसके अंदर एरे के अंदर। अब मान लीजिए रिकॉर्ड स्टोर कर दिया है किसके अंदर एरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके मैंने एक मेथड बनाया क्या नाम से सॉरी हाँ एक मेथड बनाया है कि जो डिस्प्ले करता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने के लिए। तो एक मेथड मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर दूसरा मेथड डिफाइन कर सकते हैं नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मेथड को डिस्प्ले करा दूसरा मेथड बनाना होगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स। अगर ज्यादा लेंदी हो रहा तो छोड़ो, आप लोग फ्रेशर वाले हो। तो मैं सर हाँ सर आपने ये जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाया है इंटीजर का, तो सर क्लास भी होगा इसका क्लास जो इंटीजर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू इंटीजर, तो उसका कोई क्लास भी होगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका क्लास है एरे का, इसकी बात कर रहे हो न्यू हाँ सर। इसका अरे नहीं एरे है ना, अरे एरे क्लास है, रुको बता रहा हूँ। एरे एक डेटा टाइप है, उसका उसका क्रिएट हो रहा है, रुको बता रहा हूँ। कंट्रोल सेफ्टी एरे जावा डॉट जावा डॉट एरे इंटरफेस है जावा डॉट लाइन पैकेज। ये एरे क्लास है देखो, ठीक है। एरे क्लास है, इसका रूल अलग है। एरे क्लास इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास न्यू इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है, न्यू इंस्टेंस का काम क्या है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना, ठीक है। तो न्यू इंस्टेंस एक कीवर्ड है जिसको डायनेमिकली हम यूज करते हैं क्रिएट कराने के लिए, ठीक है। और ये है इंट गेट लेंथ, गेट बाइट बुलियन, तो इसका देखो एरे जो है ये एक एरे क्लास हमारे पास, ठीक है। जैसे क्लास की बात करते हो तो क्लास क्या है, न्यू एरे, ये एरे एरे एरेस क्लास, ठीक। एरेस क्लास, तो इसके लिए अलग सिंटेक्स है। एरेस क्लास प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है एरेस। ये इसका काम क्या है, एरे में डेटा स्टोर कराने के लिए। ये भी इंटरनली डेटा स्टोर कराने के लिए ही होता है। देखिए इसके अंदर शॉर्ट टाइप का डेटा रख रहा है, स्टोर कर रहा है। हेलो शॉर्टिंग करने के लिए कैसा चाहिए इसको, सिंबल क्या यूज किया है, सॉरी एक मिनट रुकना। हेलो एरे जिस क्लास की बात कर रहे हैं ना, एरेज प्री डिफाइंड क्लास है। हेलो आ रही है आवाज? हाँ सर। एरेज क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। अगर कोई भी रिकॉर्ड इनको चाहिए, देखो यहाँ पास क्या है, एरे में डेटा क्या है, जैसे कि आपको 100 एलिमेंट आपके पास है और 100 एलिमेंट को आप जैसे कि किसी यूजर ने फर्स्ट स्टोर कर दिया 90, देन उसके बाद स्टोर किया 60, फिर स्टोर किया 10, फिर उसके बाद स्टोर किया 100। तो आपको चाहिए सीक्वेंस में चाहिए 1 2 3 मीन्स 1 2 3
क्या 100 तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट करना। तो शॉर्ट करने के लिए ये एरे आप प्रोवाइड करेंगे ना, कि आपको एलिमेंट शॉर्ट करना है, उसकी रेंज क्या है, शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट है, वो है एरे। किस टाइप का, एरे। तो ऑल रिकॉर्ड आपने किस टाइप के डेटा टाइप में स्टोर किया है वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये एरे क्लास यूज की जाती है। ये प्री डिफाइंड मेथड देता है, प्री डिफाइंड मेथड देता है लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप। ये डेटा टाइप है यार, ठीक है, ये बेस है, बेस ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट, ये पैरेंथेसिस ये पॉइंट करता है आपको एरे के लिए, सॉरी पैरेंथेसिस बोले, स्क्वायर ब्रेस, ठीक है। ये बेस डेटा टाइप, लॉन्ग टाइप की वैल्यू है तो लॉन्ग के लिए एरे, शॉर्ट टाइप की वैल्यू है तो शॉर्ट के लिए एरे इसी तरह से कैर के लिए कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट एरे, फ्लोट वैल्यू के लिए देखिए, फ्लोट वैल्यू, डबल के लिए एरे, डबल एरे है ना, डबल एरे जैसे, और बाइट है। तो जिस तरह से डेटा, ये आपका डेटा टाइप है, ठीक है। ओके सर, समझे? तो मतलब ये एरे क्लास का, एरे क्लास के अंदर ये जो ये हमने एरे ही क्रिएट किया है, इंट टाइप का एरे इसको बोलते हैं। और जो एरे की बात करते हैं, ARRS, ये एरे एक प्री डिफाइंड क्लास है। इसका काम है इसका शॉर्टिंग कराना, और भी बहुत सारे काम है, आपको बताएंगे क्या काम करने के लिए है, ठीक है। उसके पास प्री डिफाइंड मेथड है उनका, उसके लिए, ठीक है। ये एरे क्रिएट कैसे करेंगे, किस टाइप का डेटा टाइप आप बताओ। तो हमने बोला कि इंट टाइप का हमें चाहिए, तो उसके लिए इंट मेमोरी। शॉर्ट चाहिए, देखो अगर मान लो शॉर्ट है, मैं वही है डेटा टाइप यार, कुछ भी आप डेटा टाइप दे सकते हैं। जैसे शॉर्ट का है, शॉर्ट के लिए एरे बनाया, SRT इक्वल टू न्यू शॉर्ट एरे। ये है एरे, क्या करने के लिए, इसकी साइज बताइए कितना, 10 एलिमेंट स्टोर कराना है। तो अब इसमें 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपका फिक्स्ड डेटा टाइप, फिक्स्ड मींस होमोजेनियस डेटा टाइप स्टोर कराने के लिए, समझ में आया। इसी तरह से डबल, फ्लोट, कैर, किसी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके अभी सर, देखो वही चीज समझा रहा हूँ जो मतलब एक किसी स्टोर क्लास कराने के के लिए। क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? क्लास का नहीं, ये एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने एरे बनाया इंडेक्स 4 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कराने के लिए, ठीक है। ओके क्लास नहीं है। ओके सर, मुझे लगता था कि अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो किसी का क्लास रहना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता था पहले। अच्छा अच्छा, नहीं, न्यू कीवर्ड का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ये क्लास, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये क्लास हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कराने के लिए। तो कैसे इनिशियलाइज कराते हैं, हाँ, कंस्ट्रक्टर पढ़ा है ना आपको नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्यों यार। नहीं सर, अभी हमारी क्लास में नहीं हुआ। तो किसकी क्लास में हुआ, अच्छा तुम पूछ रहे थे, क्या नाम है, सत्यम, मीर सर। मिहिर। अच्छा, आप हाँ लोग की सर। आवाज समझ में नहीं आती, सब आप लोग एक ही साइड के हैं क्या, सब एक ही जैसे बात करते हैं। नहीं सर, मैं तो मुंबई से हूँ। अच्छा, तुम मुंबई से हो, ठीक है। देखो मिहिर, समझो अरे क्या, भारतवासी है सर। अच्छा हम सब भारतवासी हैं, ये बात सही बोले, इसीलिए भाषा मिक्स है ना ठीक है, सब लोग तो यहाँ इंट टाइप का एरे चाहिए, या फिर बुलियन, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, एम्प्लॉय, XYZ, जितना भी आपको एरे चाहिए आप एरे बनाइए ना। मिस आपको कहना है कि आपको क्या, सिंपल आप समझिए, हमारे पास सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप है, लेकिन मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप नहीं है, तो उसके लिए हम एरे यूज करेंगे। तो सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए इंट है, लेकिन मल्टीपल इंट स्टोर करने के लिए इंट एरे। हाँ सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए डबल है, तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराने के लिए डबल एरे। ओके सर। आया समझ में। हाँ सर, उसी वो तरह एरे से का कंसेप्ट समझ गया, सिर्फ ये क्लास का और ऑब्जेक्ट का था ना, मुझे उसमें कंफ्यूज हो रहा था। मुझे हाँ, लग रहा था क्लास ये के लिए किसी भी है, क्लास के लिए भी है। जैसे कि आपको एरे क्रिएट करना है न्यू, क्लास का नाम क्या है, एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं, एग्जाम्पल
इसके लिए एरे ऑफ कितना साइज आपको चाहिए? 3 एलिमेंट स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तभी इसके लिए बना लो। अभी इस करंट क्लास में ही इसलिए कंफ्यूज हो रहा, तो इसको बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल ऑफ ई, ठीक है। ई ओके, मतलब ये जो एग्जाम्पल क्लास है उसका एरे बनाया है अभी हमने। एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे आप? ई डॉट इन जीरो, सॉरी ई डॉट बोलो, ई इंडेक्स ऑफ स्टोर करो 0th इंडेक्स पे। क्या स्टोर करोगे बताओ? 10 20 30 40 है? हाल तक कुछ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। अरे क्या ये डेटा स्टोर करोगे? है ये फिर डबल कोट्स में स्टोर करोगे? यार डेटा टाइप तो डिफाइन ही नहीं किया। अरे क्या नहीं डिफाइन किया यार? एम्प्लॉय ये डेटा टाइप नहीं है तो क्या है? नहीं सर, पर वो इंटीजर या फिर कैरेक्टर ऐसा तो सर नहीं किया। इसीलिए ना आप कंफ्यूज है। अरे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, जब हमने एम्प्लॉय का एरे क्रिएट किया है तो एम्प्लॉय का डेटा टाइप स्टोर करेंगे ना, एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पास इंट का डेटा, इंट आपने एरे क्रिएट किया तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो यार? इंट की वैल्यू। तो एम्प्लॉय का जब एरे क्रिएट करोगे तो क्या स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करोगे? नहीं सर, तो इसमें कैसे डेटा डालेंगे सर? एग्जांपल employee- टाइप का अब ये भी एग्जांपल पूछने टाइप वाली का बात है, ये भी पूछने वाली बात है। एग्जाम्पल का डेटा न रखोगे? हाँ, नहीं सर, एग्जांपल का डेटा रखोगे पर कैसे? अरे यही है ना भाई डेटा नहीं टाइप। समझ रहा। क्या आदमी है यार तुम लोग? यही है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है ना? नहीं समझे? मतलब सर जो भी डेटा हम डालेंगे वो ऑब्जेक्ट कॉल करके ही डालेंगे। एक हमने, समझो, एक हमने क्या क्रिएट किया? एक एरे क्रिएट किया। किसका? इसके अंदर किसका डेटा स्टोर होना चाहिए बोलो? इंट का। समझिए, आप इंट से ही समझेंगे, और इसके अलावा कोई डेटा टाइप आप लोग को याद भी नहीं होता। सिर्फ आप लोग पहचानते हैं तो बढ़िया, किसको पहचानते हैं? इंट को। क्यों? क्योंकि दिन भर इसी को इंट इंट चलता है ना? हाँ सर, इंट, सर इंट को आप पहचानते हैं कि इंट टाइप जो होता है वो है 10। तो 1 रिकॉर्ड क्या है? 10 है ना? हाँ सर। 1 रिकॉर्ड 10। अब मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? डेटा टाइप। लेकिन इसका रिकॉर्ड क्या होगा? आईडी, नेम, एड्रेस होगा। हाँ सर। इसका रिकॉर्ड के लिए मैंने बोला एरे क्रिएट करो, तो एरे क्रिएट होगा तो कितने वैल्यू स्टोर होंगे? 1 2 3। तो फर्स्ट इंट टाइप का रिकॉर्ड स्टोर होगा 10। फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा ना 10। हाँ सर। सेकंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट 30। अब जब स्टूडेंट का एरे क्रिएट करोगे तो बताओ क्या स्टोर होगा? हाँ, स्टूडेंट टाइप का डेटा। स्टूडेंट का एरे क्रिएट करोगे तो स्टूडेंट में क्या स्टोर होगा? ये एरे हुआ ना, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा कि नहीं यार? स्टूडेंट टाइप का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा ना? सेकंड ऑब्जेक्ट किसको जो डेटा होगा वो रेफरेंस स्टोर होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा। इसी तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे स्टोर होगा रेफरेंस। और अगर उस रेफरेंस आईडी अगर यहाँ स्टोर हो रही है, इसका मान लीजिए 1 1, हम तो इसी से परेशान है यार, नंबर साइजिंग। 1 1 2 2 3 4, इंडेक्स इसका 4 है, तो ये रेफरेंस है। रेफरेंस इसकी इंडेक्स कितनी है? 0 1 2, ठीक है। रेफरेंस आईडी स्टोर होगी किसकी? 1 1 2 2 3 3। अब ये रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा यार? ये वाला ऑब्जेक्ट को। दूसरा रेफरेंस किसको पॉइंट करता है? इसको ना। तीसरा ऑब्जेक्ट
इसको पॉइंट करेगा। समझ में आया यार? ये रेफरेंस आईडी स्टोर होगी। ये क्या है? एरे। अब बताओ इसका एरे क्रिएट करना है तो क्या सिंटेक्स लिखोगे? इसका एरे सिंटेक्स हाँ फिर इंटीजर डेटा टाइप, सर इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे एरे न्यू आई मेमोरी नेम इक्वल टू न्यू इंट एरे। कितने साइज का एरे? 3 साइज का। 3 साइज का। अब बताओ स्टूडेंट का मुझे डेटा स्टोर कराना है तो उसके लिए स्टूडेंट एरे, हाँ स्टूडेंट एरे मेमोरी नेम, मेमोरी नेम इक्वल टू स्टूडेंट। क्रिएट मेमोरी स्टूडेंट। मेमोरी कितने स्टूडेंट स्टोर करना है? फिक्स्ड साइज होता है ना एरे। कितने स्टूडेंट स्टोर करना है? 3। तो 3 स्टोर होगा। तो फर्स्ट जो स्टोर करोगे कौन से इंडेक्स पे स्टोर करोगे? STU हाँ 0th इंडेक्स पे। तो 0th इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर करना है? न्यू स्टूडेंट ये न्यू स्टूडेंट क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी रेफरेंस आईडी कहाँ स्टोर होगी? 0th इंडेक्स पे। क्यों यार नहीं समझ में आया? अभी आ गया सर। हाँ सर अभी आ गया। जो यहाँ नहीं समझ सकता पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं समझ सकता। सर लेकिन एक और चीज कि जैसे सर अब मेरे को आईडी में एक आईडी डालनी है तो वो फिर कैसे डालेंगे? आईडी जो है, आईडी में एक आईडी डालनी है, नाम में एक नाम डालना है। नहीं समझा। नेम में नेम सर वैल्यू असाइन करनी है आईडी की। हाँ अच्छा एक सेकंड रुक जाओ इसको लिख लूं तो सुन रहा हूँ। 1 2 ये स्टूडेंट 3। तो 3 स्टूडेंट तीनों के तीनों रेफरेंस कहाँ हो गए? यहाँ स्टोर हो जाएंगे ये। तो इसी तरह से डेटा ऐड कराने के लिए ये है। और अभी एक फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको बताया न्यू कीवर्ड से। सेकेंड अप्रोच क्या है? कर्ली ब्रेस के थ्रू। तो फर्स्ट अप्रोच आप देख लो, कर्ली ब्रेस के थ्रू भी बता देते हैं। टाइम कितना हो गया? जल्दी जल्दी देखो, आप लोग बहुत लेट चलो कोई बात नहीं, लेट हो जाता है ना तो एक कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो पाता है और टाइम खत्म हो जाता है। आप लोग एक काम करो ना यार, घर आ जाओ मेरे 2 पूरा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो। हाँ सर वही बेहतर रहेगा। 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ सर, मन नहीं भरता 1 घंटे की क्लास में, है ना? चालू होते ही खत्म हो जाता है। सही। हाँ, कुछ मजा नहीं आता है 1 घंटे। चलो फटाफट देखो। हाँ तो ई मीन्स रेफरेंस है। ये किसको पॉइंट करता है? ये क्या ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा? नहीं, ये एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो ग्रुप करके रखा हुआ है सारे ऑब्जेक्ट को। ये क्या किया है? इसने इंट एरे को ग्रुप करके रखा है। स्टूडेंट एरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इस तरह से इसके पास एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट है। किसके बेस में? इंडेक्स बेस पे। ये है एरे। एक ग्रुप क्रिएट किया, उसके अंदर आपने क्या किया? मल्टीपल ऑब्जेक्ट obj1 obj2 obj3 4 इस तरह से क्रिएट होते जाएंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते जा रहे हैं? यहाँ। तो हमने जो क्रिएट किया है एरे की किस टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए? ये जो एरे है किसका वैल्यू कंटेन करेगा? स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट टाइप का, क्योंकि हमने स्टूडेंट की मेमोरी क्रिएट की। सीएस ब्रांच है कि सीएस ब्रांच का जो या सीएस का रूम है जहां भी क्लास लिया जाता है, सीएस डिपार्टमेंट है, तो वहां स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट जाएंगे? सीएस वाले जाएंगे या फिर मैकेनिकल वाले क्लास लेने? हाँ सीएस डिपार्टमेंट है तो सीएस वाले ही जाएंगे, सीएस में है ना। मैकेनिकल वाले तो जाएंगे नहीं। तो जिस चीज की मेमोरी है, जिस चीज का, तो वही डेटा आप स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो ग्रुप करने के लिए कर रहे हैं कि ये मेमोरी क्रिएट करो, इसके अंदर हम 3
3 ऑब्जेक्ट कंटेन करेंगे किसका, एग्जाम्पल का, ठीक है। सेकंड, थर्ड, सेकंड 1 इंडेक्स पर क्या स्टोर कर दो, वही सेम न्यू एग्जाम्पल। अब कैसे डेटा सेट करोगे, क्या डेटा है इसको बारे में मैंने कंस्ट्रक्टर बताया है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हो, नए कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना है तो मल्टीपल वे हैं, आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे करो। ये तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं, अच्छा सॉरी, मैं क्या बता रहा था यार, मैं आप लोग को इंट एरे बता रहा था ना, किसने पूछ दिया, किसी ने पूछ दिया तो लगता है शायद मैं ये बताने लगा, इसीलिए मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है, मेरा कोर्स कहाँ का कहाँ चला जाता है कि जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो टॉपिक छूट जाती है और आगे चले जाते हैं। देखो मैं क्या है ना पढ़ाता हूँ, मैं काफी डेप्थ में पढ़ा हूँ, क्या है कि प्रोजेक्ट पढ़ाने की मुझे आदत है, तो मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाने लगता हूँ, डेप्थ में जाने लगता हूँ। तो उससे क्या है कि जो आप लोग का टाइम है कोर जावा का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जो चीज़ें 3 महीने में ख़त्म होनी चाहिए तो वो 4-5 महीने लग जाता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने को, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या है कि मैं कुछ ज़्यादा डेप्थ पढ़ा देता हूँ, तो कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सारी चीज़ें फ्लो में बताऊंगा तो टाइम कम लगेगा, आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो सर कल से हम ऐसा कर लेंगे कि लास्ट में 10 मिनट सर डाउट सेशन कर लेंगे, तो उसमें डाउट क्लियर कर लेंगे, बाकी आप 50 मिनट हाँ, प्रॉपर प्रॉपर क्लास लगा लो। देंगे। तो आपका अगर आप डाउट पूछोगे, जो चीज़ें देखिए मेथड में पढ़ा रहा हूँ तो मेथड नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोर जावा है, सब चीज़ों का टॉपिक अलग अलग है। अगर आप अपना कंफ्यूजन पूछोगे ना, देखिए कोर जावा में जो बंदा दिमाग लगाता है ना कि मेरे को ये चीज़ें है, ये चीज़ें, तो अपने दिमाग से चलोगे तो कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। आप किसके दिमाग से चलोगे, मेरे दिमाग से नहीं, जेवीएम के दिमाग से। जेवीएम कैसे कंपाइल करता है, कैसे चीज़ों को अरेंज करता है, उसकी क्या लॉजिक है, पहले आप उनके लॉजिक को सोचो कि वो जेवीएम का दिमाग कैसा है। कोर जावा में सिर्फ जेवीएम का माइंड ही रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, आप अपना माइंड बिल्कुल ना लगाएं कोर जावा में, ठीक है, कि यहाँ पास हम ऐसा कर देते हैं तो ऐसा होगा, वैसा कर देंगे तो ऐसा होगा, नहीं, वो चीज़ें आप सोचिए, लेकिन कोर जावा खत्म होने के बाद अभी आप ये सोचिए कि जेवीएम कैसे सोचता है, उसके दिमाग को एनालाइज कीजिए, उसके ब्रेन को समझिए कि वो कैसे वर्क करता है। जब आप उसको समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। देखो मैं अब कहाँ से कहाँ चैप्टर चला गया एग्जाम्पल, तो ये है एग्जाम्पल, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये जो चीज़ें मैंने बताई इनको कंट्रोल एक्स यहाँ से कंट्रोल वी, यहाँ पास एग्जाम्पल मेमोरी क्रिएट किया, यहाँ पास कर दिया E1 क्रिएट किया, ठीक है। तो E1 में डेटा सेट कर दिए जो भी नेम होंगे, तो E1 डॉट कोई भी मेथड होगा, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मैंने बताया ना, आईडी होगी तो आईडी सेट करेंगे, तो फिर खैर ये लेंदी चला जाएगा। तो इस तरह से इसको सेट करने के बाद आपने क्या पास किया है, E1 यहाँ पास कर दिया, तो E1 किस टाइप का डेटा है, ये तो 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, तो ये ना क्रिएट करके डेटा सेट करके कर दो, या फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करा लो, समझ गए। इसके अंदर आपने डेटा सेट कर दिया, आईडी में आईडी, नेम में नेम, तो जितने भी 10 ऑब्जेक्ट होंगे वो 10 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ स्टोर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, मेथड तो बताते रह गए, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट कहाँ से ले जाते हैं। आईडी E1 डॉट आईडी में क्या वैल्यू पास किया, 101, ठीक है, 101, तो एक ऑब्जेक्ट का 101, सेकेंड ऑब्जेक्ट न्यू एग्जाम्पल, इसके में हमने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया E2 में डेटा सेट कर दे, E2 डॉट आईडी, इसमें क्या स्टोर किया, 102, नेक्स्ट न्यू एग्जाम्पल, यहाँ आ जाएगा आपका E3 में E डॉट
E3 डॉट ID, इसमें क्या असाइन कर दिया 103। तो कितने हमने 3 रिकॉर्ड, तो E1 को असाइन कर दिए इधर, E2 को असाइन कर दिए इसमें, कौन से इंडेक्स पे, E3 को इंडेक्स कर दिए 3। तो ये ऑल ऑब्जेक्ट जो था ये सारे के सारे, इसमें अगर 100 ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, 100 की डेटा स्टोर किया और सारे के सारे आपको डिस्प्ले करानी है, तो आप बताइए किसको 1 रेफरेंस 100 मेमोरी याद रखेंगे या 1 मेमोरी नेम, 1 मेमोरी नेम। ये तो क्या 100 मेमोरी नेम होगा तो 100 टाइम आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन सा E1 E2 E3, आपको एक एक डेटा ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो सारे के मेमोरी नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करो, इन सारे को ग्रुप कर दो और इनको डिस्प्ले करा लो। कहाँ, यहाँ एस आउट ऑफ मेमोरी का नेम क्या है, ई वॉफ 0 इंडेक्स, तो 0th इंडेक्स पे जो रिकॉर्ड है वो आ जाए। नेक्स्ट 1 और 2, तो 0 1 2, तो 0 में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल से कंपाइल, बोलो क्या आउटपुट आएगा, रेफरेंस आईडी आ रहा, ठीक है 1 मिनट रेफरेंस आईडी, क्योंकि रेफरेंस आईडी होल्ड कर रहा है ना, देखो तो E1 डॉट इसकी क्या स्टोर कराना है, इसकी स्टोर करनी है, तो एक काम करो, E1 डॉट ID यहाँ यहाँ पास इसकी डिस्प्ले कराओ, यहाँ से इसकी आईडी ले लो, इसकी आईडी रेफरेंस, इसकी आईडी ऐसे एरे इसको जरूर ये इस नेचर जो है, ये फिक्स जो नेचर होता है, बस दो फिक्स, मतलब रिकॉर्ड 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए तो हमें फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा डेटा, है ना, ग्रोवेबल नहीं है, इसका नेचर ग्रो नहीं होता है, तो इसलिए कलेक्शन बनाए गए हैं, कलेक्शन का क्या है वो देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, एरे समझ में आया, एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर मेथड्स आपको कल बताएंगे क्या है। एरे समझ में आ गया, एरे का यूज क्या है, यहाँ ये एरे मैंने बता दिया है किसी भी डेटा टाइप को। क्यों यार, सभी को समझ में आ गया एरे? जी सर। ठीक है, आज के लिए हाँ, तो कल मैं, हाँ सैयद भाई आपको जो डाउट था, आपका डाउट क्या है कि मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है, मैं मान लो एक मैंने मेथड बनाया, ठीक है सर वो मेरे उसमें ही बोल दो, हो जाएगा। अभी उसमें किधर प्लेस करना है वो बता दो मेरे को। अच्छा एक काम करो, क्या नाम है जी? कुणाल, हेलो कुणाल, ग्रुप में थोड़ा लिंक शेयर कर देना यार, मैसेज कर देना भाई। हाँ क्या बताओ? वो मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, बताओ। अभी इसमें देखिए सर, आई और जे वेरिएबल्स को मेरे को क्या आ रहा है बोले तो इधर स्टैटिक में बदला लो बोल के आ रहा है।
ये जो नहीं आपने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए स्क्रीन। स्क्रीन शायद है। शेयर, एक सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। एंटायर स्क्रीन शेयर, तो शेयर तो हो गया, हाँ अभी हुआ है, ठीक है। अभी दिख रहा है ना? अभी आया, अभी दिख रहा ठीक है। है। तो अभी लाइन नंबर 31 पे जो मेरे को एरर थ्रो इसलिए किया कि आई और जे जो है ना ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये इधर मेरे को इधर इसको मैं असाइन करा था आई इंटू जे करके, और ये रिजल्ट में स्टोर करा था, तो ये मेरे को एरर थ्रो कर रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल इधर कॉल नहीं कर सकते। बट मैं तो इधर लाइन नंबर 9 पे मैं ये जो है ना इसको मैं एक क्लास को इनिशियलाइज भी कर लिया था, फिर भी मेरे को ठीक है, एरर आ रहा क्यों लेकिन ऐसा? सही है। आप देखिए मैंने क्या बताया, कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने ऑब्जेक्ट का object रेफरेंस बोल तो reference मेरे को इधर पी और डॉट आई बोल के रखूं, क्या करूं इधर? अगर आप रखते हैं पी आर डॉट आई, तो पी आर वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप मेथड के अंदर होता है, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर इसका फिर मसले का हल क्या है? इसका मसले का हल यही है कि उस क्लास के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनाइए, उस रेफरेंस इसको एक्सेस अब कीजिए। इस क्लास के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट हाँ, मेथड के अंदर सेम क्लास के नाम से ही बना, हाँ ओके डन, ओके ओके डन, हाँ जी हो गया, आउटपुट है। डन डन, सही है जी, सही है। एक सेकेंड मैं ये भी देख लेता ठीक है। हूँ, नेम डुप्लीकेट रख सकते हैं क्या? हाँ, नाम तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट पे। ओके डन, ठीक है। चलो ठीक है, और किसी को डाउट? हेलो, यस सर। ठीक है, किसी को नहीं डाउट? आदिल क्लियर भाई, सभी इन को? केस ऐसा मेरे को एक मल्टीपल स्टैटिक मेथड्स ही समझ लो, मान के चलो मेरे को 5 या 6